आलमीन की बारगाह के लिए अल्लाह के लिए हुस्न ज़न का दिल में पैदा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है 3 सहाबा का सूरत तौबा में, जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, और वो किसी अमर की बुनियाद पर, क्योंकि फल पके हुए थे, फल पके हुए थे। क्योंकि हमारा मानना है कि ख़ताओं से सिर्फ मासूम अम्बिया है, ख़ताओं से मासूम सिर्फ नबी है। अम्बिया के अलावा कायनात में ख़ता से मासूम कोई नहीं। हम महफूज कह सकते हैं हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं कि रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत की है। 3 सहाबा हैं जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी अमर की वजह से, किसी मजबूरी की बुनियाद पर वो नहीं जा सके। कुछ मुनाफिकीन नहीं गए, वो तो खजूरें पकी हुई थी उस बुनियाद पर नहीं गए। ये 3 सहाबा जो नहीं गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हुस्ने ज़न पर इनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह सूरत तौबा में जिक्र करते हैं उनके हुस्ने ज़न को। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बन के तबूक से वापस आए तो ये तीनों सहाबा, इनके बारे में जब मालूम हुआ कि ये नहीं गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार कर दिया। अब बताइए, जब कोई महबूब नाराज़ हो जाए तो फिर क्या बनता है। अब ये है भी महबूब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमने फिर दोबारा कोशिश की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया। फिर से बारह गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह मोड़ लिया। और जब अल्लाह के रसूल हमसे नाराज़ हुए तो फिर हमारा दिल ये चाहा कि अभी ज़मीन फटे और हमको निगल ले। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कलाम नहीं करेंगे तो फिर ऐसी ज़िंदगी के जीने का क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी के जीने का क्या फ़ायदा। क्योंकि हम तो सिर्फ दावे करते हैं, मोहब्बत तो उन्हीं लोगों का हिस्सा थी, मोहब्बत तो उन्हीं लोगों का हिस्सा थी। अब ये घर आए, इनकी बीवी भी इनसे हम कलाम होना छोड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते, हम क्यों बोले इनसे। घर पहुंचे, वालिद भी बात नहीं कर रहा, माँ ने भी गुफ्तगू छोड़ दी, औलाद ने बोलना छोड़ दिया। कहते हैं हम बाहर निकले तो वो हमारे दोस्त व अहबाब जिनके साथ हमारा ओढ़ना बचोना रहा है, जो हमारे सुबह शाम के साथी रहे हैं, वो भी हमसे दूर हो गए। हम बात करें, कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं, हर कोई हमसे दूर जा रहा है। किस बुनियाद पर कि इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया है। अब हम इनसे हम कलाम नहीं होंगे। और मेरे भाइयों, यहाँ पर रुक कर एक बात करना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह के रसूल पसंद ना करें, वो अगर सहाबी भी हो तो सहाबा मुंह मोड़ लेते हैं। आज हम अपनी हालत देख लीजिए, हम अपनी हालत पर तो गौर करें कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते, आज हम लोग उनके आमाल को पना रहे हैं। यही हम पर जवाल का, हम पर आज़ाब के असबाब यही हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को पसंद नहीं समझा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद को अपने लिए नापसंद नहीं बनाया। ये 3 सहाबा हैं, सहाबा ने इनसे मुंह मोड़ लिए हैं। कोई इनसे हम कलाम नहीं होता, अपने सगी औलाद हम कलाम नहीं हो रही। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कलाम छोड़ दिया है। तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों सहाबा का जिक्र सूरत तौबा में कर दिया है कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार वअलस सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम। वो सहाबा तीनों के तीन रब्बुल आलमीन उनका जिक्र करते हैं। वो ये बात कहते हैं, ज़मीन अपनी वुसअत की बुनियाद पर भी हम पर तंग हो गई, कोई हमसे कलाम करने को तैयार नहीं। कि ज़मीन वसी होने के एतबार से हम पर तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, कि ज़मीन बड़ी कुशादा है लेकिन हम पर तंग हो गई। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हम कलाम नहीं हो रहे। फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों को बख्श दिया, तीनों की मग़फ़िरत कर दी, तीनों के इस गुनाह को माफ़ कर दिया। वजह क्या बनी? उसकी वजह बताऊं? उसकी वजह ये बनी, अल्लाह फरमाते वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि इनसे ये गुनाह हुआ लेकिन इनका गुमान ये था अल्लाह के लिए कि हमारा रब हमारे लिए रहमत के फैसले करेगा, हमारी मग़फ़िरत का ऐलान होकर रहेगा। गुमान किया अच्छा अल्लाह से,
रब्बुल आलमीन ने इस गुमान, अच्छे गुमान की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से माफ़ी भी दिलवा दी और इलाहुल आलमीन ने उनके इस गुमान को कुरान में जिक्र भी फरमा दिया। अल्लाह ने उनके इस गुमान को कुरान में जिक्र फरमा दिया। बदगुमानी मुनाफिक की आदत है। अल्लाह के लिए बदगुमानी ईमान वाला नहीं अल्लाह की ज़ात के लिए बदगुमान होता, ये मुनाफिक होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए बदगुमानी मुनाफिक पैदा करता है दिल में। ईमान वाला तो हर आन हर घड़ी रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए क्या करता है? अच्छा गुमान रखता है।